5 महीने में 5 खूंखार आतंकवादियों को चीन ने बचाया। पाकिस्तान ने पैरवी लगाई और चीन ने बचा लिया, जिसमें पहला नाम मोस्ट वांटेड हाफिज सईद का बेटा और 26/11 हमले का आरोपी तलहा सईद, दूसरा नाम लश्कर आतंकी शाहिद महमूद, वहीं तीसरा हाफिज सईद का साला अब्दुल रहमान मकी, चौथा प्लेन हाईजैक का मास्टरमाइंड आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर और 5वां आतंकी साजिद मीर। ये सब पाकिस्तान में रहते हैं। इन सभी आतंकियों को चीन ने वीटो लगाकर ग्लोबल टेररिस्ट की ब्लैकलिस्ट में जाने से बचा लिया। आज हम चीन और पाकिस्तान के इसी आतंकिस्तान वाले कैरेक्टर को एक्सपोज करेंगे। एक सांप और दूसरा बिच्छू, दोनों की फितरत होती ही ऐसी है, या तो डसेंगे या तो डंक मारेंगे, और वही हुआ है। ड्रैगन ने फिर डस दिया है, अपने बिच्छू यार से फिर यारी निभाई है, पाकिस्तान को ग्लोबल टेररिस्ट कंट्री बनने से बचा लिया है। यही है मोस्ट वांटेड हाफिज सईद का आतंकी बेटा हाफिज तलहा सईद, जिसको बचाने में चीन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहली बार नहीं हुआ है ये। सुरक्षा परिषद के भीतर 6 महीने में ये 5वां मौका है जब चीन ने वीटो लगाकर पाकिस्तान के आतंकियों को ग्लोबली टेररिस्ट बनने से बचा लिया है। चीन ने तलहा को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की 1297 अलकायदा प्रतिबंध कमेटी के तहत ब्लैक लिस्ट करने के प्रस्ताव को पास होने नहीं दिया। अभी 2 दिन में दूसरी बार ऐसा हुआ है जब पाकिस्तानी आतंकी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से चीन ने बचाया है। 18 अक्टूबर को लश्कर आतंकी शाहिद महमूद को ब्लैक लिस्ट होने से बचाया, और अब 19 अक्टूबर को मुंबई 26/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बेटे हाफिज तलहा सईद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से बचा लिया। इसके पहले अब्दुल रहमान मक्की, यह हाफिज सईद का साला है, कश्मीर में आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है, जिसे इसी साल चीन ने वीटो के जरिए ग्लोबल टेररिस्ट होने से बचा लिया। अगस्त 2022 में आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर को, जो एयर इंडिया के प्लेन को हाईजैक करने की साजिश में शामिल था, उसे भी चीन ने बचाया। 26/11 हमले के मास्टरमाइंड में से एक आतंकी साजिद मीर, जिस पर अमेरिका ने 41 करोड़ का इनाम रखा था, उसे भी सितंबर 2022 में वीटो से बचा लिया। आज हाफिज सईद का भी जुर्म ये है, वो यही कहता है कि कश्मीर के लिए हमें मुखलिस होना है, हमें सारे इख्तियार बनाकर हमें सिर्फ इस्लाम के कलमे तौहीद के झंडे तले जमा होना है। और आज उनका यही जुर्म है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का दिफा या इस खित्ते के मुसलमानों के लिए काम करना और कश्मीर के मुसलमानों, मजलूम मुसलमानों का दिफा, इनकी आवाज बनना, अल्लाह की कसम आज ये उनका जुर्म है। इसके अलावा उनका कोई जुर्म नहीं। पाकिस्तान की सारी एजेंसियां, पाकिस्तान के सारे इदारे, पाकिस्तान की रियासत का सारा ढांचा, पाकिस्तान की सारी अदालतें, जजिस की आने वाली सारी जजमेंट के गवाह हैं। वो ये कहते हैं हाफिज मोहम्मद सईद दहशतगर्द नहीं है, लेकिन ये मुफ्ती बेईमान ने सारी दुनिया के जाकर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में अपने दोस्तों के कुंडे खड़का खड़का के अपने साथ उनको खड़ा किया। चाहिए तो ये था हमारी रियासत, हमारी हुकूमत मोदी की हाँ में हाँ नजर आती और ये कहती कि नहीं, ये लोग दहशतगर्द नहीं है। हम उनकी सुबहों को, शामों को, दिनों को, रातों को, हफ्तों, महीनों, सालों को मॉनिटर करते आ रहे हैं। उन्होंने कहीं पर भी किसी दहशतगर्दी का इर्तिकाब नहीं किया है। ये हकायक और ये हकीकतें, लेकिन मोदी की हाँ में हाँ जहाँ बैरूनी दुनिया से मिलाई गई, वहाँ पाकिस्तान के अंदर से हमें सब कुछ हुआ। लेकिन मेरे वकला भाइयों, जिस बात पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा, अल्लाह की कसम वो रब्बुल आलमीन जिंदा है।
ऐसे जहरीले सांपों को पाकिस्तान पालता है और चीन उसको बचाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि चीन ने यह अड़ंगा ऐसे समय लगाया है जब यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हिंदुस्तान में हैं और वो मुंबई में 26/11 के हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। चीन तो हिंदुस्तान का दुश्मन है, वो तो डसेगा ही, लेकिन जिस तरह से 26/11 हमले के आतंकियों को बचाने के लिए चीन ने वीटो लगाया, उसने अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों को उनकी हैसियत दिखा दी कि वो ऐसे आतंकियों को हर बार बचाएगा, बार बार बचाएगा और वीटो लगाएगा और अमेरिका यूएन कुछ नहीं कर पाएगा। ये फैसलाबाद से आए हुए शहादा का कब्रिस्तान, मेरे मोहतरम भाइयों, वो आपके बेटे, वो आपके बच्चे इन इलाकों से निकलकर कश्मीर में जाकर उन्होंने दुनिया का वो अजीम शान मार्का लगा कि दुनिया सारी इकट्ठी होकर कहने लगी कि कश्मीर का मुश्किल तरीन मार्का सवाए कश्मीर में लड़ने वाले मुजाहिदीन से और कोई नहीं लड़ सकता। लेकिन अपने वकला भाइयों आपको बताओ, ये मुसर्रत आलम जो सैयद अली गिलानी के जो है आने वाले उनके बाद इस सारी तहरीक कश्मीर के कायद हैं, उनको हिंदुस्तान की मुस्लिम आर्मी हुकूमत ने ये कहा कि तुम हाफिज सईद से इतनी मोहब्बत करते हो, हम तुम्हें छोड़ेंगे, रिहा करेंगे, लेकिन अगर तुमने हाफिज सईद से मोहब्बत का ऐलान किया तो हम दूसरे दिन तुम्हें दोबारा से गिरफ्तार कर लेंगे। के बाद निकले वो दूसरे दिन प्रोग्राम, उसमें उन्होंने गुफ्तगू की, लाखों का मजमा, और एक मैं ऐलान करता हूं हाफिज सईद से रिश्ता क्या, ये नारा लगाया मुसर्रत आलम ने। हिंदुस्तान ने उससे अगले दिन उनको खतरनाक तरीन जेल में दोबारा से बंद किया। पाकिस्तान के पालतू आतंकियों पर जिनपिंग की आंख नाक सब बंद हो जाती है, जो पाकिस्तान में बैठकर अमेरिका और यूएन सबको चिल्ला चिल्ला कर चिढ़ाते हैं कि हाँ, हम हिंदुस्तान के खिलाफ आतंक फैलाते हैं, कश्मीर के आतंकियों को अपना यार बताते हैं, लेकिन जिनपिंग ये सब देखकर भी वीटो लगाता है और इन्हें बचाता है, जो ये दिखाता है कि आतंकवाद को लेकर उसकी प्रायोरिटी क्या है। चीन और पाकिस्तान को जो नहीं दिख रहा, आज उस आतंक की तलह का एक और बयान सुनाते हैं, जिसको सुनने के बाद आपको पता लग जाएगा कि सर तन से जुदा वाला बैक्टीरिया कहां से पनपता है, कहां से आता है। एक बात और करना चाहता हूँ, बाद लोग जो लिबरल तबका है, सेकुलर तबका, तवज्जो से सुनिए, वो ये कहता है कि गुस्ताखी रसूल की एक सजा सरदम से जुदा, ये कोई सख्त बात है। नहीं मेरे मोहतरम भाइयों, मैं दलील पेश करता हूँ। याद रखिए, ये फैसला जो इंसान आज दुनिया में कर रहे हैं, हर्ष वाले रब्बुल आलमीन का भी यही फैसला है। तो दुनिया में ऐसा आला तरीन हस्ती जो है, अल्लाह ताला को ये बर्दाश्त नहीं, ये पसंद नहीं कि ऐसी हस्ती की जात में कोई गुस्ताखी का इंतकाम करे, जो दुनिया के हर इंसान के लिए रहमत का बाइस है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काइदुल अंबिया, काइदुल रसूल, उनकी नबूवत की सच्चाई इस बात की मुतकादी है कि उसकी शान में, उनकी शान में गुस्ताखी का जो इंतकाम कर रहा है, उसके लिए ये सजा जो अल्लाह का दीन पेश करता है, ये सजा दुरुस्त है, ये कोई जज्बाती फैसला नहीं है। गुस्ताखे रसूल की एक सजा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा। अब चीन बार बार इन पाकिस्तानी आतंकियों को ग्लोबल टेररिस्ट बनने से क्यों बचा रहा है, उसकी वजह है वो भी जान लीजिए। अगर पाकिस्तान में रहने वाले ये टेररिस्ट
संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिए जाते तो उस पर 6 तरह के प्रतिबंध लगने तय थे। पहले तो ऐसे आतंकी दुनिया भर में किसी भी देश में नहीं जा सकते, यानी उन्हें किसी देश का वीजा या शरण नहीं मिल सकती। दूसरा, ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने पर ये आतंकी किसी भी देश में अपनी आर्थिक गतिविधियां नहीं चला सकते। तीसरा, ऐसे आतंकियों के दुनिया भर के सभी अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। चौथा, इन आतंकियों से जुड़े सभी संस्थाओं पर बैन लगा दिया जाता, यानी पैसे की सप्लाई बंद कर दी जाती। पांचवा, पाकिस्तान को भी न चाहते हुए ऐसे आतंकियों की आर्थिक गतिविधियों को बंद करना पड़ता। और छठा, पाकिस्तान को न चाहते हुए भी इन आतंकी संगठनों से जुड़े कैंप को बंद करवाना पड़ता। पाकिस्तान पर FATF की तलवार लटकी हुई है, लेकिन इस बार पाकिस्तान को पूरी उम्मीद है कि FATF से पाकिस्तान निकल जाएगा। FATF को लेकर फैसला अभी आना है, और अगर UN में पाकिस्तान के ये आतंकी ग्लोबल टेररिस्ट साबित हो जाते तो पाकिस्तान का FATF से बाहर जाने का रास्ता एक बार फिर रुक जाता। और चीन क्यों बार बार वीटो लगा रहा है, ये समझना मुश्किल नहीं है। वो कहते हैं कि जी आपने जिस तरीके से लश्कर तैयबा वगैरह के ऊपर इंडिया ने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई, फिर अमेरिका उनके साथ हो गया, और ये चीज़ हमें नज़र भी आई। कुछ चीज़ें सही थी, कुछ शायद गलत थी, लेकिन उन्होंने फोर्स किया, हमें फोर्स किया, मुख्तलिफ ज़रायों के मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए उन्होंने हमें फोर्स किया। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि बहुत सारे दुनिया के लोग हमारी इस बात पे ट्रस्ट नहीं करते? वो कहते जी आप लोग कहते हैं कि जब हमने इनको सजा दी, वो आपने उनको मेहमान बनाकर बिठाया होता है। और अनफॉर्चुनेटली ये कुछ एग्जांपल्स ऐसी सामने आई हैं जिसके बाद लोग ये बात जो है वो शक अगर करते हैं तो वो यकीन में बदल जाता है। देखिए, इसमें एक दो बातें हैं। एक तो ये है, अगर जिन तंजीमों की आप बात कर रहे हैं उन्हें तो एक तो ये पाकिस्तान ने पहले ही कदम करार दे दिया है, ठीक है, बिल्कुल। अब अगर उनके सरबराहान है और वो अगर इंडिया फॉर एग्जांपल सेलेक्टिवली कहता है कि आप इनके सरबराहान को जेल में डालें या हमारे हवाले करें, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। पाकिस्तान इज अ फंक्शनल कंट्री, फंक्शनल डेमोक्रेसी, यहाँ पे कोर्ट्स हैं। अगर कोर्ट्स उन्हें सजा देती है किसी चीज में तो फिर हम उनको जेल में डालेंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता। चीन जिस सांप को दूध पिला रहा है, जिसे बार बार बचा रहा है, उसके पीछे मकसद सिर्फ एक है। इसी बहाने चीन हिंदुस्तान को डिस्टर्ब रखना चाहता है। वो जानता है कि आज हिंदुस्तान से सीधे टकराने की हिम्मत किसी में नहीं है और वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए इन आतंकी सपनों को वीटो में छिपा रहा है। लेकिन सवाल तो पाकिस्तान की इमेज का है, जो अपने आतंक के कर्मों की वजह से खराब हो चुकी है। जो हमारी एक इमेज है वो बड़ी पुअर है कि हम लोग पाकिस्तानी बहुत डिफ़ॉल्टर्स बहुत होते हैं। यहाँ पे बाहर अगर कभी कोई मूव करता है तो ये लोग अक्सर वहाँ पे भी पकड़े जाते हैं। आप देखिए एग्जाम्पल मिडिल ईस्ट में देखिए, सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानी ही डिफ़ॉल्टर्स में आपको नज़र आएंगे वहाँ भी। अच्छा, आपको लगता है इसमें कहीं ना कहीं उस चीज़ का, उस पार्ट का रोल है जो हमारा एक दहशतगर्दी वाला इमेज पोर्ट्रे हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल है, क्योंकि वो भी एक और उसमें बहुत सारे और लोगों ने बहुत, फॉर एग्जांपल इंडिया ने बहुत उसमें रोल प्ले अपना किया कि उन्होंने बड़ा बढ़ा चढ़ा के हमारा, हालांकि इस तरह का इतना सीन है नहीं जितना उन्होंने बना के हमारा बताया हुआ, तो आई थिंक दैट कंट्रीब्यूट्स टू इट। अच्छा, आपने कहा इंडिया का, तो यार इंडिया तो बहुत ज़्यादा, उनके रिलेशंस, फॉरेन रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं, उनका कभी इमेज भी गलत नहीं होता, हर अच्छे ओहदे पे फॉरेन कंट्रीज़ में इंडियन फाइज है, उनको क्या ज़रूरत है? आई नो मे बी दे आर थ्रेटेंड बाय अस कि हमारे लोग उनकी जो पोजीशन पे फ़िलहाल वो हैं, इन नियर फ्यूचर वो हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे उन पोस्ट पे या उन जगहों पे ना आ जाए, तो इसीलिए आई थिंक दे आर थ्रेटेंड। आपको लगता है कि एक ऐसा कंट्री हमसे थ्रेट हो सकता है जो आज यूएस का सुपर पावर बनने का मुकाबला करने जा रहा है, जो हर गुजरते दिन के साथ इतनी तरक्की कर लेता है कि हर पूरी दुनिया ये मानने पे मजबूर हो गई है कि आने वाले टाइम में इंडिया यूएसए को बीट कर जाएगा, तो ऐसा मुल्क कैसे जो है पाकिस्तान से मुकाबला करेगा? Obviously there is a threat because ऐसा तो नहीं है कि there is a lack of potential in Pakistanis, there is potential, लेकिन ताकि वो potential पूरी तरीके से पाकिस्तानीज़ अपना अनलीश ना कर सकें, इसीलिए आई थिंक वो ट्राई करते रहते हैं कि हमें सप्रेस करते रहें। ये अमेरिका हो या इंडिया हो, ये इनकी साजिश है, मिली भगत है। असल में ये जुर्रत तो इनको इसलिए हुई कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनके अंदर कुव्वत नहीं है, ईमानी कुव्वत नहीं है, गद्दार लोग हैं ये ऊपर। आप इस बात से एग्री करते हैं कि कहीं हमारी अपनी भी खामी है? मतलब ठीक है, जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन हमारी अपनी भी खामी है एज ए नेशन, और एज ए अगर हमारे जो सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप है उसे देखें तो? भाई मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये हमारी अपनी कमज़ोरी है, हमारी लीडरशिप जो है ना इस काबिल नहीं है कोई इंटरनेशनल सतह पे कोई बात कर सके, क्योंकि उनके अपने को मफादात हैं।
ये लोग हमारे नुमाइंदे नहीं हैं, ये इनको अपने मफादात है। भाई हम पाकिस्तान मोस्ट डेंजरस कंट्री क्यों हैं? क्यों है? ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना था, इसलिए डेंजरस। इसलिए डेंजरस है। दूसरी बात, ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये अमरीकी पिट्ठू हैं। ठीक है। कोई भी सियासी पार्टी है, सब अमरीकी पिट्ठू हैं। वहाँ से डॉलर लेते हैं पाकिस्तान के नाम पे कि लो जी हमें इमदाद दे दें, हम मुल्क के इकानमी पे लगाते हैं, जबकि ये इनके अकाउंटों में जाता है और वही पैसा हमारे अवाम के ऊपर लगता नहीं बल्कि इनके अकाउंट्स में जाता ले जाता। ठीक है। फिर कोई लंदन में शहर महल बनाता है, कोई फ्रांस में महल बनाता है, कोई बेल्जियम में महल बनाता है। सच तो यह है कि पाकिस्तान अपनी हालत का खुद जिम्मेदार है। चीन भले आंखें मूंद दे, पाकिस्तानी भले भारत को कोस लें, लेकिन हकीकत वो भी जानते हैं पाकिस्तान में ही आतंकी पलते हैं और वही उनका एक सेफ घर है। मैं बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब विजिट करते हैं दुबई तो उनको जो है बुर्ज खलीफा में रखा जाता है, और हमारे जब विजिट करते हैं तो उनको एयरपोर्ट भी रोक लिया जाता है, भाई इधर ही रुक जाओ। तो वो अंदर की बात उनकी आ जाती है, 2 नंबरी है वो। फिर 2 नंबरी नहीं, प्रोटोकॉल है वो। प्रोटोकॉल तो है, पर उसके कहते हैं कुछ वो काम इस तरह के करते हैं कि जिनकी वजह से वो प्रोटोकॉल उनको मिल जाता है। पाकिस्तान वाले इस तरह करते हैं कि सिंपल ही तरीके से सारा कुछ कर देते हैं, धांधली से, सिंपल तरीके से धांधली कर लेते हैं। अब यही सीन है, तो उस वजह से उनको उतना प्रोटोकॉल नहीं देते हैं जितना कि अदर्स कंट्री को दे देते हैं। मतलब आपकी वहाँ पे इज्जत ही नहीं है। आपका अगर आपकी कंट्री में इज्जत नहीं है, आपको आपकी कंट्री वाले चोर समझते हैं, आपके बाहर सारी आपके हर जगह पे आप मशहूर हैं, तो आप बाहर जाएंगे आपको कैसी इज्जत मिल। वहाँ पे मोदी सरकार है ना, लोगों को उन पे ट्रस्ट है। वहाँ की जो बाकी पार्टीज हैं वो उनको चांस देती हैं, उनको पता है कि वो बंदा काम कर रहा है, उसको करने देना है। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे अगर वो यहाँ पे खुद तो सरकार बना नहीं सकते अपनी, हर कोई कहता है मैं हीरो। हाँ, यहाँ पे अगर वो अपनी सरकार नहीं बना सकते, बाहर जाते हैं, बाहर से फॉरेन फंडिंग लेके, बाहर से मदद लेके यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद फिर सरकार गिराना शुरू कर देते हैं, जस्ट लाइक अभी ये रिजीम चेंज हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।